बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज कर दी गई है और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार की शपथ हो सकती है। इसको लेकर गांधी मैदान में भव्य तैयारी की जा रही है। शपथ की तैयारी को लेकर गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। शपथ समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे तो एनडीए शासित राज्यों के भी सीएम शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के साथ सीएम नीतीश कुमार गवर्नर को इस्तीफा भी सौंपेंगे। बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। पटना में नीतीश कुमार से गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने मुलाकात की तो दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके इन बैठकों के बीच बिहार में सरकार का फॉर्मूला तय भी हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए घटक दलों के बीच 6-1 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, यानी कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बारी बिहार में नई सरकार के गठन की है। आज सुबह 11:30 बजे पटना में नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। इससे पहले रविवार शाम को चुनाव आयोग के अधिकारी राजभवन को इलेक्शन से संबंधित रिपोर्ट सौंप चुके हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सूत्रों के अनुसार खबर है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के आने की संभावना भी है। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शपथ समारोह में आ सकते हैं। बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस पे है सब कुछ, सब जगह बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जितना भरोसा बिहार की जनता ने दिखाया है, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा जवाबदेही है और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से जो बात हम लोगों ने प्रॉमिस किया है बिहार के जनता को अगले 5 साल में जो हम लोगों का है कि खास करके जो प्रायोरिटी सरकार की है इंडस्ट्री को लाने का, हर एक जिला में उद्योग लगाने का और स्किलिंग करने का, कि स्किल्ड करना यहाँ के युवाओं को, वो प्रायोरिटी सरकार की है। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जितना भरोसा बिहार के जनता ने एनडीए पर दिखाया है, इस सरकार पे दिखाया है, उस पर पूरा मेहनत करके उस चीज को पूरा किया जाएगा। सरकार के गठन की प्रक्रिया भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें लगता है कि अच्छे दिन पर सरकार अपना वोट ले लेगी, नई सरकार अपना वोट लेगी। विकास और विश्वास 2 पर लोगों ने जो वोट किया है प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, वो आगे भी बरकरार रहेगा। इसके लिए सरकार भी, नई सरकार भी हमारी उतनी तत्परता से, मजबूती से। प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे लोगों के बीच में इतनी बड़ी? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे और मेरा जो अभी मानना है, मेरा जो अनुमान है, वो मैं फाइनल नहीं कहूँगा कि पूरे देश के एनडीए के हमारे जितने मुख्यमंत्री भी हैं वो सभी इसमें शिरकत करेंगे। बिहार सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार को बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। पीएम की ये मीटिंग शनिवार को जेडीयू नेताओं से शाह और नड्डा की मुलाकात के बाद हुई है। पटना से दिल्ली तक सरकार गठन को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। पटना में सीएम नीतीश से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ ही आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। तो देर शाम दिल्ली पहुंचे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी बात रखी। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा के साथ मंथन किया। तो इधर केंद्रीय मंत्री और हम चीफ जीतन राम मांझी ने बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से मिलकर अपनी बात रखी। बिहार में सरकार फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठक में बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल पर फैसला लिया गया, जिसमें तय किया गया है कि 6-1 का फॉर्मूला लागू होगा, यानी सभी दलों के 6 विधायक पर 1 मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अनुसार बीजेपी के 89 विधायकों पर 15 मंत्री पद मिल सकते हैं, तो जेडीयू कोटे से 85 विधायक पर 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई सरकार में भागीदारी को लेकर हम के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि गठबंधन में जो भी विभाग मिलेगा उसमें संतुष्ट हैं।
आप हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में इतना बात जान लीजिए कि हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। हमने साफ कहा है कि कोई मंत्री पर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने मिलेगा उसी में हम लोग संतुष्ट होंगे। तो चूँकि सब दिन मेरा रहा, 46 साल की राजनीति रही है, उसमें हमने कभी मांगा नहीं। एमएलए का सीट मिले इसके लिए मांग हम लोग ने किया था, करते रहे हैं, लेकिन मंत्री पद विभाग कभी नहीं मांगा और जो मिला उसमें काम किया। तो वही बात इस बार भी है। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में बेबाक आज भी हम कहेंगे कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में 22 नवंबर तक नई सरकार का गठन होना है। हलचलें बता रही हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण की तारीख के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से जीते एकमात्र मुस्लिम विधायक जमा खान ने दावा किया है कि एनडीए को इस बार मुस्लिम वोट भी मिले हैं। जमा खान चैनपुर सीट से जेडीयू के टिकट पर जीत कर आए हैं और उनके मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। विधायक जमा खान का कहना है कि एनडीए को विकास के नाम पर वोट मिला है। जमा खान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और नीतीश के चेहरे पर बिहार में हमें मुसलमानों का खूब वोट मिला है। जो पूरे बिहार में वन साइडेड तरफा लहर रही, तो एनडीए का काम, नेता नीतीश कुमार जी का काम करने का तौर तरीका, हमें लगता है, हमें अपनी बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में पहले ये नेता हैं जो सिर्फ काम के नाम पे जाने जाते हैं और तमाम लोगों को लेकर चलते हैं। बिहार के अंदर आपने देखा होगा, कभी जाति धर्म की बातें नहीं की, कौन वोट देता है नहीं देता है, सबके काम और सबके विकास के लगे रहते हैं। साथ साथ में इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि बिहार में सौहार्द भाईचारा बना रहे। तो इसका मतलब ये था कि बिहार के लोगों को विकास चाहिए था, बिहार के लोगों को सौहार्द भाईचारा पसंद है। निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में लोगों ने चाहा नेता को, हमारे एनडीए को चाहा और हर जगह अच्छा आपने देखा, मतदान अच्छा भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर नेता काम के तौर तरीका से हम सब लोग जीत के आए हैं। मुस्लिमों का वोट कितना मिला है जेडीयू को? आप जीते और जगहों पर भी वोट मिला आपको? मुझे तो 90% मिला, मुस्लिम गॉड में कंस्टिट्यूएंसी में 90% मिला, बाकी लगभग 30% मिला है। हमें लगता है 30-35% मिला। ओवैसी के आने से बिहार की जो राजनीति है, खासतौर पर जो मुस्लिम समाज की, वो कितनी प्रभावित हो गई है? कोई प्रभावित नहीं है। अब जहाँ सीमांचल में आपने देखा सीट आई है उनका, ठीक है, मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं और ऐसी बातें करते हैं, थोड़ा लुभावने बातें करते हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये सब चीजें हैं, उसपे कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन मेरे समाज के लिए जो उन्होंने उत्थान विकास की बातें की, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो नेता ने काम किया, या वो स्कूल का मामला रहा हो, या हॉस्टल का मामला रहा हो, या मदरसा का मामला रहा हो, सब मामला, या किसान का मामला रहा, जो भी रहा है, ये सब नेता ने किया है। तो नेता ने निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोगों को बहुत तरजीह, बहुत सम्मान करते हैं और काम भी करते हैं। तो उसको लेकर मुसलमान धीरे धीरे हमारे नेता की ओर आ रहा है। और आज सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने दिल्ली से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो इस साजिश में उमर का मददगार बना था। गिरफ्तार शख्स का नाम आमिर राशिद अली है और इसी शख्स के नाम पर वो i20 कार रजिस्टर्ड की, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए किया। आज आमिर राशिद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उसकी रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली और आसपास के इलाके में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए हैं। आमिर राशिद अली, दिल्ली धमाके की साजिश में आतंकी उमर का मददगार। यही वो शख्स है जिसकी तस्वीर दुनिया ने दिल्ली धमाके के बाद सबसे पहले देखी, क्योंकि इसी शख्स ने फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो i20 कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने धमाके के लिए किया। अब एनआईए ने आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। धमाके में इस्तेमाल i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। आमिर अली जम्मू कश्मीर के पंपोर में संबूरा का रहने वाला है। आमिर राशिद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची। इसने ही कार खरीदकर उमर को दी। देखिए, एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन करवाते समय उमर के साथ आमिर भी नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए की पहली गिरफ्तारी है। आतंकी उमर से जुड़े कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है।
उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि डॉक्टरों का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले 1 साल से सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर पर सुसाइड बॉम्बर को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। उमर ने इसके लिए काजीगुंड के जसीर उर्फ दानिश को तैयार करने की कोशिश की। उमर और दानिश की पहली मुलाकात अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में हुई। उसके बाद उमर ने जसीर उर्फ दानिश को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराए के कमरे पर रखा। उमर कई महीने तक सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए जसीर का ब्रेन वॉश करता रहा। जसीर ने आर्थिक तंगी और इस्लाम में आत्महत्या हराम होने की बात कहकर सुसाइड बॉम्बर बनने से मना कर दिया। सुसाइड बॉम्बर नहीं मिलने पर डॉक्टर उमर आत्मघाती हमलावर बना और हमले को अंजाम दिया। एनआईए की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट में व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में विस्फोटक को छिपाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। इस ब्लास्ट का असर भी बहुत जोरदार होता है। वीबीआईडी को इतना खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल होता है। इससे एक साथ बड़ा धमाका करके ज्यादा लोगों की जान ली जा सकती है। गाड़ी के मेटल पार्ट्स गोलियों की तरह फैलते हैं और घातक सिद्ध होते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की ये तस्वीर बता रही है कि एक आधा अधूरा आईईडी भी कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए चेतावनी जारी की गई है कि भविष्य में व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल हो सकता है। एनआईए का दावा है कि लाल किले में हुआ हमला किसी छोटी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संगठित आतंकी योजना थी जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की। उमर ने सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत का लालच दिया जिससे मशीन को मैन्युअली चालू किया जा सके, लेकिन टेक्निकल फेल्योर की वजह से कैश नहीं निकाल पाया। तस्वीरें 1:02 की हैं। उमर नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के बीवा रोड पर बने HDFC बैंक के पास अपनी i20 कार से पहुंचा था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार से उतरने के बाद उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका। इसके बाद वो एटीएम से कैश निकलवाने चला गया। यहाँ 3 मिनट कोशिश करने के बाद भी कैश नहीं निकला। इसके बाद उमर ने गार्ड को लालच दिया कि अगर किसी दूसरे एटीएम से कैश निकलवा देगा तो उसे 5000 देगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड उमर के साथ कार में बैठकर जाता है। बताया जा रहा है कि उमर गार्ड को लेकर शहर शहर घूमा। अलग अलग एटीएम में जाकर उसने कैश निकलवाने की कोशिश की। करीब 20 मिनट बाद उमर अपनी कार से गार्ड को लेकर उसी HDFC बैंक के एटीएम के बाहर पहुंचा जहां वो सबसे पहले आया था। यहां वो गार्ड को छोड़कर चला गया। 1:33 पर उमर की कार दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बने टोल पर दिखी। ये कार दिल्ली की तरफ जा रही है। यानी नूह से कैश निकलवाने के बाद उमर दिल्ली गया और वहां जाकर शाम को ब्लास्ट कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद की एक शॉप पर मौजूद आतंकी उमर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता नजर आ रहा है। 25 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेंच पर बैठा उमर अपने साथ साइड बैग लिए हुआ है। वो बैग से मोबाइल निकालता है, दुकानदार को देता है। उसके पास एक और मोबाइल नजर आ रहा है। उमर बेंच पर ही बैठा रहता है और वो नर्वस नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को अब उमर के इन्हीं दोनों मोबाइल की तलाश है। एनआईए की जांच में अब तक 73 गवाहों के बयान लिए गए हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई है, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की जा चुकी हैं। विस्फोटक के सोर्स की तलाश जारी है। आतंकियों को फंडिंग कहां से हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। और पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा के मर्डर के मामले में 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। शनिवार रात नवीन अरोड़ा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक नवीन अरोड़ा शहर के मूची बाजार में मिनियारी की दुकान चलाते थे। शनिवार रात वो दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी 2 बदमाशों ने नवीन पर गोलियां चला दी। नवीन के सिर पर गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश कर रही है और अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे नाराज व्यापारियों ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने विरोध को तेज कर दिया है। मैं पापा जरा जाना बच्चों लैके, मैं क्या जाओ बेटा, बैठे ने, कोई नहीं, असी गल्लां बातां करदे पे, कोई गल नहीं। और 5 मिनट दे विच ही उत्थों लड़के दौड़े आए ने यूको बैंक दे कोलों। कहंदे अंकल जी तुहाडे बेटे नूं गोली मार गए ने कोई। और गोली भी ऐसी मार के गए ने, मतलब नालों नाल ही कहंदे डेथ हो गई उसकी।
और पुलिस का कहना है कि हमलावरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। हालांकि अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। घर जा रहे सी ते रस्ते दे विच दो अणपछाते बंदे जिहड़े उन्हां ने इन्हां दे फायर कीता ते जिस दे नाल उन्हां दी डेथ हो गई ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨਮੀਡੀ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮ ਚਲਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਐਸਐਚਓ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, 2 ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ। ਸਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 1-2 ਲੀਡਸ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਭੱਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ।